यदि कोई भी मरीज कोविड पॉजिटिव है और डॉक्टर की सलाह पे होम आइसोलेशन में है तो वो अपने लिए जो ट्रीटमेंट किस तरह से ले, अपना किस हिसाब से देखभाल रखे और किस हिसाब से किस तरह से वो अपने परिवार के सदस्यों को इस कोविड-19 से बचा सकता है होम आइसोलेशन में रहते हुए, इसके लिए मैं आपसे जानकारी साझा करूंगा। तो सबसे पहले मैं किस तरह से अपना इलाज, वो जो डॉक्टर बता रहे हैं उसको इलाज वो तो उन्होंने लेना ही है। जैसे कि इलाज जो डॉक्टर्स के द्वारा बताया जाता है आमतौर पे होम आइसोलेशन में जो मरीज होते हैं उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड से मेरा मतलब है कि उनको हल्का खांसी, बुखार, इस तरह के लक्षण होते हैं तो उनको होम आइसोलेशन एडवाइस की जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा में आज के दिन 50,000 से ज्यादा मरीज जो है होम आइसोलेशन में है और अधिकतर मरीज होम आइसोलेशन में 85%, 85% से लेके 90% तक मरीज जो है होम आइसोलेशन में रहते हुए बिल्कुल जो है ठीक हो जाते हैं। तो जो डॉक्टर्स उनको दवाइयां दे रहे हैं आमतौर पर जैसे कि विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, ये वो उसी तरह से लेते रहे नियमित तौर पे जैसे डॉक्टर्स के द्वारा सलाह दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स के द्वारा खांसी के लिए एंटी एलर्जिक टेबलेट या सिरप बताए जाते हैं, टेबलेट सेफ्टिजीन या लिवोसेफ्टिजीन या कोई कफ सिरप, वो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहें। कई बार कुछ जो है डॉक्टर्स एंटीबायोटिक भी कुछ प्रिस्क्राइब कर देते हैं, दे देते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, वो अपना इलाज डॉक्टर की सलाह पे उसी तरह से करते रहें। और जब भी बुखार आए तो पैरासीटामोल की गोली जो है उसका इस्तेमाल करें और उससे बुखार उनका कम हो जाएगा। सुबह जब मरीज उठता है तो उठने के बाद में वो डेली गुनगुना पानी, सारा दिन गर्म पानी थोड़ा हल्का जो है वो पिए, उससे काफी लाभ होगा उसको। इसके अलावा वो सुबह उठ के जो है प्राणायाम करे, जिसको कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम बोलते हैं, वो ऐसे करे, उससे उसको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा हर 2 या 3 घंटे में आधे घंटे तक वो प्रोन पोजीशन में यानी कि उल्टा लेट के वो सांस ले तो उससे बहुत अधिक फायदा होता है। उससे हमारे लंग की कैपेसिटी जो है बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद में घर पे रह के उसने अपना ऑक्सीजन लेवल जो है मरीज ने लगातार चेक करते रहना है। हर 3-4 घंटे बाद अपनी मिडिल फिंगर जो होती है उसकी पेशेंट की, इसमें पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर आराम से 1 मिनट तक वो देखे, पल्स ऑक्सीमीटर को वॉच करे, फिर उसके बाद में उसकी रीडिंग देखे। यदि ऑक्सीजन लेवल उसका 95% से ऊपर है, अप टू 98, 99, 100 तक नॉर्मल होता है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है, वो इसको देखते रहें। इसके अलावा हम 6 मिनट तक उसको कहते हैं कि कमरे के अंदर ही पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर मिडिल फिंगर में और कमरे के अंदर जो है हल्का वो अपनी वॉक करे 6 मिनट तक। उसके बाद में देखे कि ऑक्सीजन लेवल उसका 3 मिलीमीटर 3 से ज्यादा जो है डिप तो नहीं कर रहा। से फॉर एग्जांपल यदि पहले उसका 96 है और 6 मिनट वॉक करने के बाद में पल्स ऑक्सीमीटर में 93 से भी कम दिखा रहा है तो उसको तुरंत जो है डॉक्टर को इसके बारे में अपना सूचित करना चाहिए, क्यों वो पोटेंशियल कैंडिडेट है कि आगे जाके वो उसको हाइपोक्सिया या कुछ इस तरह का हो सकता है। तो इसका वो ध्यान रखे। अपना खाना पीना जो है उसका ध्यान रखे, नियमित तौर पे अच्छा भोजन ले, ठंडी चीजों से बचे, ना खाएं और तली हुई चीजें ना लें। इसके अलावा जंक फूड है वो होम आइसोलेशन में ना प्रयोग करें, स्वस्थ भोजन लें और 8 से 10 गिलास पानी डेली। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है इसके अंदर, कोविड-19 के ट्रीटमेंट में हाइड्रेशन अपना पूरा रखे ताकि जो है इस महामारी से वो बच सके और पूर्णतः ठीक हो सके। किसी भी मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है, छाती में भारीपन आता है, दर्द आता है, सांस फूलती है, नीले हो जाते हैं हाथ या पैर या होठों पे नीलापन आ जाता है, या उसको बहुत तेज बुखार आने लग जाता है, या उसको बहुत ज्यादा बॉडी जो है वीकनेस इस तरह से उसको फील होती है, फैटिकनेस फील होती है, तो तुरंत जो है डॉक्टर को बताएं और उस डॉक्टर की सलाह के अनुसार यदि हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है तो डॉक्टर बताएंगे, या किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत है वो बताएंगे, उसके हिसाब से अपना इलाज करवाए। और होम आइसोलेशन की टीमें पहले 10 दिन जब होम आइसोलेशन में मरीज होता है तो उसके घर पे जाती हैं, 4-5 दफा उनके घर जाके उनका समुचित तौर पे जो है निरीक्षण करती हैं और सारा देखभाल करती हैं।
10 दिन तक यदि होम आइसोलेशन में कोई भी मरीज बिल्कुल ठीक रहता है और उसका फीवर वगैरह नहीं आते हुए 3 दिन हो जाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो चुका है। 7 दिन उसके बाद उसने अपनी स्वतः देखभाल करनी है और टोटल जो है 17 दिन के अंदर जो है उसने होम आइसोलेशन में रहना है और उसके बाद में पूर्णतः हम उसको 17 दिन के बाद में ठीक मानते हैं। 17 दिन के बाद में उसको दोबारा से कोविड-19 का RT-PCR जो टेस्ट है वो भी करवाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि होम आइसोलेशन में जो भी पेशेंट हैं वो जब होम आइसोलेशन में रहते हैं तो वो कमरा जो है उनका खुला हवादार कमरा हो, उनके लिए अलग से खुद की सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था हो, तभी वो उस होम आइसोलेशन में रहें। यदि सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है घर में तो वो डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं हमारे हर एक जिला के अंदर, जहां पर जाके वो अपने जो है होम आइसोलेशन की तरह वहां पे रह सकते हैं और अपने जो है स्वस्थ हो सकते हैं। ये हमने होम आइसोलेशन की इस तरह से व्यवस्था करी हुई है। यदि कोई मरीज होम आइसोलेशन में है तो कमरा खुद अपना वो साफ करे। कमरे का फर्श जो है ब्लीचिंग पाउडर से 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर 1 लीटर पानी में डाल के उससे पोछा लगा के उससे साफ कर सकते हैं। जितने भी मेज कुर्सी वगैरह और चीजें जो कमरे के अंदर है उनको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो है उससे वो साफ कर सकते हैं खुद। जो बर्तन है जिनमें वो खाना खाते हैं वो खुद अपने स्वयं साफ करें बर्तन, और जो कपड़े हैं वो धोने के लिए जो है कोशिश करें खुद, नहीं तो यदि केयर गिवर कोई उनके धो रहा है तो खुद अपनी जो गर्म पानी की बाल्टी लेके उसमें थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर डाल के उसमें रख दें और आधे घंटे तक वो रखे रहें कपड़े। फिर उसके बाद में जो उनका केयर गिवर है जिसने कपड़े धोने हैं वो भी अपने हाथों में जो है ग्लव्स पहन के ट्रिपल लेयर मास्क लगा के और फेस शील्ड लगा के उसके बाद में ही जो है केयर गिवर उनके कपड़े धोए या उनके कमरे की सफाई करे। जो व्यक्ति जो है होम आइसोलेशन में खुद की सफाई करने में असमर्थ है या उनके बर्तन जो खुद धोने में असमर्थ है तो केयर गिवर भी इस सावधानी के साथ में ये सब करे, तो उससे जो है परिवार का भी बचाव होगा और वो मरीज भी जो है समुचित रूप से ठीक हो सकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।